हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने बात की थी एकदम डिटेल में, उसके रूल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एपोस्ट्रॉफी, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। ये हमारे उस सीरीज का कंटेंट प्लानर है। तो बेसिक्स के सारे पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, एलिमेंट्री पे अभी बात कर रहे थे नाउन्स की। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेशन है क्योंकि सारा कुछ हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एलिमेंट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट वाले सारे टॉपिक्स की, फिर एडवांस लेवल की टॉपिक्स की। और हर क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैंने आपको हर क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इजी रिलेटेड दिया था। अगर आपने उसको किया होगा तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही इजी रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही होंगे। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सिर्फ रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा मात्र और मात्र कितना, तो 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, फटाक से आंसर करना। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको मिलेगा 10 सेकेंड। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। बताना है कि किस पार्ट में इरर है। ये देखो पिक्चर भी सामने है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कि उनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। तो गलती कहाँ पे है, सीनरी में, पार्ट ए में। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। फटाक से आंसर करना। ये प्रीपोजिशन वाला बताया था कि प्रीपोजिशन के पहले और बाद में नाउन कैसा होगा। मैंने बताया था सिंगुलर ही होगा। ठीक है, और ये एक इडियम भी है, पेजेस, पेज आफ्टर पेज। तो कहाँ पे इरर है, तो यहाँ पे है, पेजेस नहीं होगा, पेज होगा। ठीक है, ये रूल्स भी बताया था मैंने आपको। तो अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सारी वीडियो को जरूर चेक करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बताना है, द फर्नीचर्स इन द रूम वेयर रीअरेंज्ड। ये भी काफ़ी ईजी है, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा। तो फर्स्ट की तरह ही है रूल्स की, क्या है, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो पार्ट ए में गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। A group of 12 students are traveling to France. फटाक से आंसर कर दो। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन को जब एक कहीं पे लेते हैं कलेक्शन में तो उसको एक यूनिट मान लेते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। और यहाँ पे देखो ग्रुप है, तो पार्ट किस में इरर है, तो बी में। यहाँ पे आर नहीं आएगा, ई जाएगा। ग्रुप की बात करें कि ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 छात्रों का एक समूह। ठीक है, एक ही समूह है, अलग अलग समूह नहीं है, तो यहाँ पे ईच होगा। ठीक है, सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है कौन, तो ग्रुप। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये काफ़ी ईजी है, 2 से 3 सेकेंड में आपको आंसर कर देना था। ये देखो कैटल्स को। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, कैटल हमेशा प्लूरल होता है। जैसा सिप, कैटल, इन सब के साथ एस ई एस नहीं लगता, इनको प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगाते हैं। तो कौन से पार्ट में गलती है, तो पहले पार्ट में एस नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैटल होगा। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि 5 आउट ऑफ अभी तक आपके कितने स्कोर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर दिया कमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। He bought 2 dozens eggs from the market. देखो फटाक से बता दो।
इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दिया होगा। और इत्तेफाक से देखो कि मैंने जो ये पिक्चर लगाया है इसमें भी 2 दर्जन ही एग है। ठीक है, देख रहे हो 2 टाइप के एग और ये 2 दर्जन ही है। तो क्या है गलती, आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि जब न्यूमरल लग जाता है किसी भी चीज़ के बाद तो वो एक यूनिट की तरह काम करता है। जैसे 100, 1000, मिलियंस, इसमें कुछ एस नहीं लगाएगा। आपके पास 100 रुपए का नोट होता है ना, आप एक यूनिट बना देते हो 100 में नापने का, तो दर्जन में नापने का। तो मैंने 2 दर्जन अंडे लिए। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। डजन से नहीं होगा, डजन ही होगा। ठीक है, दर्जन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द पोएट एंड सिंगर आर डेड। ये काफी इजी है और एसएससी ने इसको पूछा है, काफी बार पूछा है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है क्या, कि पोएट अलग है, सिंगर अलग है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो दोनों के साथ द लगा होता। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। तो वो एक ही, यही बंदा है जो पोएट भी है और सिंगर भी है। तो इसके साथ आर लगेगा? नहीं लगेगा ना, सिंगलर लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो पार्ट बी में गलती है, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आर्टिकल से, और आर्टिकल मैंने आपको बताया था, तो आर्टिकल से आपको पता चल जाएगा कि एक पर्सन की बात कर रहा है या अलग पर्सन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? देयर आर नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास। फटाक से आंसर करना। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? पार्ट बी में गलती है। ठीक है, नो लेस देन मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? लेस देन फॉर मतलब क्या है? एट लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? लेस देन करना है, नो हटा देना है, लेस देन। ठीक है, क्या लगाना है? लेस देन। हमको एटलीस्ट बताना है कि क्या करना है। देयर आर एटलीस्ट 50 स्टूडेंट इन द क्लास, अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट है। ठीक है, तो नो नहीं लगाना है, नो को हटा देना है। पार्ट बी में गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही बताया, आपको एग्जाम्पल ही बताया था और यहाँ पे भी आ गया। द शिप्स आर ग्रेजिंग पीसफुली। 2 से 3 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ या फिफ्थ था, मैंने आपको बताया। सेम कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता चल गया होगा क्या है। ठीक है, शिप हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, शिप शिप ही होता है, शिप्स नहीं होते। तो यहाँ पे गलती क्या है? एस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द न्यूज आर ट्रू। ये काफी इजी है। बताया था कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं पर प्लूरल नहीं होते। उन्हीं में से कुछ एक है न्यूज। ठीक है, तो न्यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल है और तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करने से पहले आप लोग बता दो कि 10 आउट ऑफ आपके कितने स्कोर आए हैं। कमेंट में फटाक से बता दो, फटाफट। ठीक है, जिसके भी 7 से 8 आए हैं, ठीक है, 7 या 8 आए हैं या एवव आए हैं, वो लोग ठीक हैं। लेकिन जिनका 7 से कम आया है, एक बार फिर से आप लोग रूल्स को देखो, और जिनका 4, 5 आया है, आप लोग फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से रूल्स देखो, क्लासेस देखो 2, 3 बार और प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स मेनी एडवाइसेस। ये भी काफ़ी इजी है। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। रूल कह लो या पॉइंट कह लो, वहाँ पे बताया था। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा जिन्होंने क्लास देखा है। तो एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले हम लोग अ पीस ऑफ, मच, लॉट ऑफ, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। मेनी का यूज नहीं करते। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मच, लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, 2 पीस ऑफ, सम पीस ऑफ एडवाइसेस। ठीक है, मच, लॉट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। तो गलती कहाँ पे है? मेनी के जगह पे।
ठीक है, मेनी डिवाइसेस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई परचेज्ड 2 पेयर्स ऑफ शूज yesterday। ये भी अंडा वाला जो मैंने बताया था ना, दर्जन वाले, वही रूल्स लगेंगे यहाँ पे भी। एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है, ठीक है, ये पीवाईके के ही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, नो ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ईरर नहीं, ठीक है। 2 पेयर्स, ठीक है, 2 पेयर मतलब 2 जोड़ी क्या है, जूते मैंने कल खरीदे थे, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। फटाक से आंसर कर देना। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है, प्लूरल यूज होता है। पुलिस एक को तो नहीं कहते ना, सबके कलेक्शन को कहते हैं पुलिस, ठीक है। पुलिस ऑफिसर लिखा होता है, एक का जब डिनोट होता, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो कहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे, ठीक है। पुलिस क्या है, कलेक्टिव प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। माई मदर इन लॉज कुकिंग इज डिलीशियस। फटाक से क्या होगा। कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो लास्ट में नहीं लगाते हैं, जो मेन वर्ड होता है, ठीक है। किसको प्लूरल कर सकते हैं, मदर को, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, तब यहाँ पे सही हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग इन द पार्क। ये काफी इजी है, फटाक से आंसर कर दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, तो एरर कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। प्लूरल ऑफ चाइल्ड होता है चिल्ड्रन। ये इरेगुलर नाउन है, मैंने आपको इसका लिस्ट भी दिया था इरेगुलर्स के, जैसे किंग का क्वीन, ठीक है, कुछ का मैंने दिया था, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना, ठीक है। फुट का फीट, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था ना, और मैस्कुलिन फेमिनाइन में भी कुछ बताया था जो चेंजेस होते हैं, किंग का क्वीन, तो ये सारे लिस्ट को आप एक बार जरूर देख लेना। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 15 तक मैंने यहाँ पे करवाए हैं। 16, 17, 18, 19, 20 वाले सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। और कमेंट में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।